आपको कमाई नहीं है, जॉब नहीं है, तसल्ली के लिए दो बातें याद रखें। पहली बात क्या है, एक मरतबा आप ससम बैठे हुए थे, जिब्रील अमीन आए, आकर हमारे नबी के दिल में यह हदीस रखकर चले गए। क्या हदीस थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, इंसान की मौत उसी वक्त आएगी जब उसका रिज़्क़ मुकम्मल हो जाए। आपको जॉब नहीं है, कमाई नहीं है, समझो कि हमारा रिज़्क़ जितना है उतना मिलेगा, उसके बाद ही हमारी मौत आएगी। याद रखें, ये तसल्ली के लिए। आज लोग परेशान होते, रिज़्क़ नहीं है, परेशान से नमाज को भी नहीं आते, इबादत से दूर। दूसरी दलील, कुरान बड़ा अजीब है, याद रखें कैसा दलील देता है कुरान। अल्लाह ने कहा कि फवरब्बिस समाई वल अर्द इन्नहु लहक्कुम मिथल मा अन्नकुम तंतिकून, आपका रिज़्क़ मिलेगा। कुरान कहता है कि जिस तरह तुम बात करते हो ना कि तंतिकून, मैं बात करता हूं मुझे डाउट नहीं है, आप बात करती हैं आपको डाउट है नहीं, जिस तरह आप बात करती हैं आपको डाउट नहीं है, इस तरह आपका रिज़्क़ आपको मिलकर ही रहेगा, इसमें भी डाउट नहीं है। कुरान कहता है, हमको ये बात मालूम है, जहां कहीं भी हो मौत हमारे पास आएगी, कहीं भी हो, पहाड़ के ऊपर हो, कहीं भी हो, मौत हमारे पास आएगी। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती कि इसी तरह तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हारे पास पहुंच कर ही रहेगा। इसी तरह से दुनिया मस्जिद के आदाब में से है कि मस्जिद में दुनियावी और बेहुदा किस्म की बातें न की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सयकूनु फी आखिरी ज़मान कौमुन, आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे, यजलिसून फिल मसाजिदी हिलकन हिलकन, मस्जिदों में हल्के हल्के लगाकर बैठेंगे। इमामुहुमुद दुनिया, इमामुहुमुद दुनिया, उनका मकसूद दुनिया ही होगा। मस्जिद में बैठेंगे लेकिन गपशप सारी दुनिया की होगी, मकसूद दुनिया ही होगा उस बैठने से, आखिरत नहीं, सवाब नहीं। फला तुजालिसूहुम, तो तुम उनके साथ मत बैठो। फ़इन्नहु लैसा लिल्लाहि फ़ीहिम हाजा, इसलिए कि अल्लाह को उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, यानी अल्लाह के यहाँ उनके बैठने का या उनका कोई मकाम नहीं होगा। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया और यह हसन दर्जे की रिवायत है। इससे बात मालूम होती कि मस्जिद में दुनिया भर की गपशप करना और इसी को मकसूद बनाना, ऐसी बैठकें मस्जिद ही में करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जितनी नेमतों से नवाजा उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसलिए कि आप रोज़ाना अपने आसपास बेशुमार किस्म के मजबूर, माजूर, मकरूज, लाचार, बीमार, अब नॉर्मल और मुख्तलिफ लाइलाज बीमारियों में मुब्तला, भूख से निढाल, फटे पुराने कपड़ों में बदहाल लोगों को देखते रहते हैं। और जब कभी ऐसे लोगों को देखें तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह के नबी ने कहा कि इस दुआ के पढ़ने की वजह से आप उन तमाम परेशानियों से महफूज रह सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वल अस्र कहकर सारे ज़माने की कसम खाई है, और अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ की कसम खाता है तो वो बहुत अहमियत वाली हो जाती है। बाज़ लोग हिजरी कैलेंडर के एतबार से सफ़र के महीने को मनहूस समझकर उसमें खुशी का काम या शादी ब्याह करने को मायूब समझते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह सफ़र के महीने ही में किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला सफ़र कहकर इस बात को वाज़ेह कर दिया कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है।